जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस में। साथियों, आज के सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और इस सेशन में आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर यानी मध्य प्रदेश एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आज के सेशन में सम्मिलित किए गए हैं। तो आज के सेशन को कंप्लीट पूरा वॉच करिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है अपना स्कोर कार्ड की 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन ए के साथ कर रहे होंगे। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और बात करें तो ये सबसे लंबी कोशिका भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। अगर कोष्ठी पूछा जाए, मानव का हृदय जो होता है वो कितनी कोष्ठी होता है, तो 2 कोष्ठी, 3 कोष्ठी, 4 या 5 कोष्ठी। तो मनुष्य का हृदय जो होता है ये 4 कोष्ठी होता है, यानी कि 4 कोष्ठक उसमें पाए जाते हैं। सभी लोग याद कर लीजिएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, कापर, आयरन, लेड या टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है तो यहाँ पर टंगस्टन के साथ करिएगा, ये टंगस्टन के साथ बना होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। लॉजिक बताइए। तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे एज इट इज़, तो यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। प्रेशर कुकर में गर्मी बाहर नहीं निकल पाती इसलिए, या वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है, या अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी कम दाब के कारण ही उबलने लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बहुत ही जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए रक्तचाप किससे मापा जाता है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग करिए। किस ऑप्शन के साथ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ करिएगा। स्पेग्मो मैग्नोमीटर ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है, जिसके द्वारा हम लोग रक्तचाप को मापते हैं। देखिए, पित्त किस अंग के द्वारा स्रावित होता है। अगर पित्त की बात किया जाए, आंत के द्वारा, हृदय के द्वारा, यकृत के द्वारा या अग्नाशय द्वारा। तो पित्त की बात किया जाए तो ये अपना यकृत के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करिएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारी पानी की खोज की थी। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ करिएगा। एस.सी. यूरे ने भारी पानी की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, ये ग्लोबल वार्मिंग की ये गैसें जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ पर उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, लेंस किससे बनता है, तो आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, ऑप्शन बी के साथ करिएगा। ये प्लिंट कांच से बनता है, ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में हो जाता है। छोटी आंत में, बड़ी आंत में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद कर लेना है, पचे हुए भोजन का अवशोषण ऑप्शन ए छोटी आंत में हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन डी के साथ कर दीजिएगा, विटामिन के। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए। और ऐसी वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगती है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मध्य प्रदेश से कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और 24 जून से आपकी परीक्षा स्टार्ट है, तो आप लोग अपने परीक्षा के लिए कितना सिंसियर हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो खट्टे फलों में यहाँ पर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन का आविष्कार भैया किसने किया था। तो यहाँ पर सभी लोग बताइए, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया। विलियम हार्वे, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पर पेंसिलिन का आविष्कार जो था ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करिएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए। में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, 20 जोड़े, 46 जोड़े, 32 या 23। तो यहाँ पर टोटल 23 जोड़े करिएगा। संख्या में आपके टोटल 46 होते हैं, जोड़े में बात किया जाए तो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। तो यहाँ पर वाटरमैन, पार्कर या वेल पार्क या सेफर। तो यहाँ पर फाउंटेन पेन की बात चल रही है, तो इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटरमैन के द्वारा यहाँ पर फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था।
नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन सेलेक्टेड और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ ये किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ करिएगा, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या होता है? अगर कार्य के मात्रक की बात किया, जूल, किलोग्राम, वाट या डाइन, तो कार्य के मात्रक का आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्रम में पूछा जा रहा, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? आपको एज इट इज 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से आपको देख करके बताना है कि पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ करिएगा, यानी कि पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं इनका 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा आवृत्ति होती है। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है और इसको आप लोग नोट डाउन करके ही रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण? तो यहाँ पर आप लोग किसके कारण करेंगे, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बताइए आप लोग किसके द्वारा किया जाता है मापन? तो ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैमाने पर किया जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके रखिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, पानी में डुबोई हुई एक छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों दिखाई देती है और ये किसके कारण दिखाई देती है? तो आप लोग प्रकाश का परावर्तन लगाएंगे, प्रकाश का परावर्तन लगाएंगे, विवर्तन लगाएंगे या प्रकीर्णन लगाएंगे। यानी पानी में डूबी हुई जो छड़ी होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? सल्फर, ब्रोमीन, पारा या ऑक्सीजन? तो यहाँ पर धातु का नाम पारा याद कर लेना। पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। अगर अधातु की बात किया जाए तो यहाँ पर ब्रोमीन के साथ कर दीजिएगा। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको याद कर लेना है। और बढ़ते हम सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कोबाल्ट धातु किसके साथ करेंगे? विटामिन ए, विटामिन B12 या विटामिन सी, विटामिन डी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा, ऐसा विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री आपने सुना भी होगा, ये किसको बोलते हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, किसमें ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? सभी लोग बताइए ध्वनि की चाल किसमें सबसे तेज होगी? वायु में, जल में, ठोस में या निर्वात में? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर ठोस के साथ करिएगा, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उसके बाद जल में, देन आफ्टर वायु में। तो यहाँ पर निर्वात में आपको बता देना कि निर्वात में ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? किसको बोलते हैं? अग्न्याशय, पीयूष, अवटु या फ्लीहा? सभी लोग बताओ किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए। बच्चों का लिंग निर्धारण ये किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता पिता के, दोनों, माता के या किसी के द्वारा नहीं? बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है ये पिता के गुणसूत्र से होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? गैस का नाम पूछा जा रहा है, यानी कि जो आपका फ्रिज होता है उसमें कौन सी गैस का हम लोग यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? आपके घर में जो फ्रिज होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग फ्रीऑन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीऑन 12 गैस का यूज़ किया जाता है हमारे घरों के फ्रिज में। पूछा जरा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? सेरिबेलम, मेडोला, सेरेब्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आप लोग सेरेब्रम के साथ करिएगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख्य गुहा, उदर, छोटी आंत या ग्रास नली? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है ये आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा, ये उदर से प्रारंभ होता है। और उदर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आमाशय के नाम से जानते हैं, आमाशय के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है।
और बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है, मूत्र का पीला रंग ये किसकी मौजूदगी के कारण होता है। सभी लोग बताइए मूत्र का पीला रंग ये किसकी मौजूदगी के कारण होता है। पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर यूरोक्रोम के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताइए पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या थायराइड। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात किया जाए तो राइट आंसर थायराइड ग्रंथि के साथ करिएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, क्लोरोफॉर्म या फियोन। तो करेक्ट आंसर आप लोग फ्रियान के साथ करिएगा, यानी फियोन। फियोन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में आपके डायरेक्टली पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CaSO4.2H2O। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। तो सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, वाटर गैस ये किसका मिश्रण होता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जैक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण इसमें होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, यकृत में, गुर्दे में, मस्तिष्क में या गर्भाशय में। तो प्रीनियल ग्रंथि की बात किया जाए तो ये कहाँ पर स्थित होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मस्तिष्क में स्थित होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा फ्यूज तार किससे बनती है। तो अगर फ्यूज तार की बात किया जाए ये किससे बनती है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, फ्यूज तार टिन और सीसा की मिश्र धातु से मिलकर बनता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध क्या है, पायस है, निलंबन है, फोम है या जेल। तो यहाँ पर दूध एक प्रकार का पायस होता है, इमल्सन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करिएगा। हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा असर डालता है, ऐसा कौन है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा असर डालता है, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात किया जाए, कहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा डालता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ राइट आंसर करिएगा। क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताओ, पृथ्वी की ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग परावैंगनी किरणों के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी परावैंगनी किरणों के साथ आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा और इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सभी लोग बताइए। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में हम लोग किसका यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो कैंसर के उपचार के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन या रेडॉन। सभी लोग देखिए और करेक्ट आंसर दीजिए। कैंसर के उपचार के लिए हम लोग रेडान गैस का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ कर रहे सभी साथियों का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, सभी लोग बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी के साथ करिएगा, 7.4, यानी ऑप्शन बी में 7.4 दिया गया जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इस मस्तिष्क का वजन कितना होता है, सभी लोग बताइए कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ करिएगा, 1350 से 1400 ग्राम के बीच में ये होता है मस्तिष्क का वजन। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, नॉट, डॉप्सन, पॉयज या मैक्सवेल। तो यहाँ पर वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई जो है वो डॉप्सन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। अगर ध्वनि की तीव्रता की इकाई पूछा जाए, हर्ट्ज, कैलोरी, डेसिबल या डाइन। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर। तो अगर आपसे पूछा जाए उल्फिया, सूरजमुखी, रेफ्लेसिया, वाटर लिली, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर लीजिएगा, रेफ्लेसिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर दुनिया का सबसे छोटा पुष्प पूछा जाए तो वुल्फिया के साथ करिएगा। की तरफ बढ़िए, पूछा जाए द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं कौन, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आप लोग लीनियस के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
लीनियस को द्विनाम पद्धति का प्रतिपालक माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियों मापने का मात्रक है जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर करेंगे। तो आज के सेशन में आपके लिए टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस साइंस के करवाए, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी साथी अपने प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ड्यूरिंग पढ़ाते वक्त ये सारी चीज़ें नहीं आपसे बोलना चाहता था, तो इसलिए आपको लास्ट में बता देता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए। और हमसे जो भी क्लासेस होगी 1 से 2 से 3 क्लासेस डेली आपको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और इस टाइम पर आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि जो भी क्लास के लिए नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सकेंगे। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।